इसमें देखेंगे अब हम नेक्स्ट कि सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी उत्तर प्रदेश की, वह शारदा नहर प्रणाली। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली। और राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर जो 1830 में बनी थी। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर। अब एक किसान भाई योजना स्टार्ट हुई थी 1992 में। किसान भाई योजना 1992 में स्टार्ट हुई थी। और चकबंदी योजना आई थी 1954 में। चकबंदी 54, ठीक, 1954 में आई थी। किसान मित्र योजना 18 जून 2013 में लागू हुई थी। ई जिला परियोजना ये 2009 में आई थी। और पहली हवाई सेवा ये 1911 में आई थी, प्रयागराज से नैनी तक चली थी। पहली हवाई सेवा 1911 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब है उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थलों के बारे में देखेंगे हम। तो पहला स्थान है संकिसा। यहाँ पे क्या माना जाता है, माना जाता है कि बुद्ध ने स्वर्ग में अपनी माँ को संबोधित करने के बाद यहाँ अवतरण लिया था। बुद्ध ने स्वर्ग में अपनी माँ को संबोधित करने के बाद यहाँ पर अवतार लिया था, ये संकिसा ये मान्यता है। अगला स्थान इसका है बौद्ध स्थल कपिलवस्तु। यहाँ पे क्या हुआ, तो वर्धमान सॉरी कपिलवस्तु जो है ना, ये वर्तमान में सिद्धार्थ नगर में है, ठीक है। सिद्धार्थ नगर से इसको संबोधित किया जाता है कपिलवस्तु को। तो बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे, कपिलवस्तु के। कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर बात एक ही है। तो यहाँ के पिता जो बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन यहाँ के राजा थे, शासक थे। तो सारनाथ, सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषिपत्तन, ठीक है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट है कुशीनगर। तो बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली, मतलब बुद्ध को मृत्यु यही मिली थी, ठीक है। और जो कुशीनगर है ना, ये मल्ल गणराज्य की राजधानी है। नेक्स्ट श्रावस्ती, बुद्ध की पत्नी यशोधरा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहाँ की राजकुमारी थी रामग्राम की। श्रावस्ती में तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और रामग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो रामग्राम में क्या होता है, बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहाँ की राजकुमारी थी, ठीक। और ये गोरखपुर में रामगढ़ ताल में इसको ये जो रामग्राम है ना, अब ये गोरखपुर के रामगढ़ ताल के आसपास का क्षेत्र पे ये माना जाता है। अब है देवदह। देवदह जो है बुद्ध की माँ का घर है। देवदह क्या है, बुद्ध की माँ का घर है, जो वर्तमान में महाराजगंज में पड़ता है। नेक्स्ट है पावा। पावा तो वर्तमान कुशीनगर को पावा, वर्तमान में कुशीनगर को ही पावापुरी कहते हैं, पावा, ठीक है। कुशीनगर पावा। बुद्ध यहीं पर चुंद करमार के घर भोजन करके बीमार हुए थे। अच्छा, चुंद करमार नाम का जो व्यक्ति था उसके घर में भोजन किया था बुद्ध ने, तो बीमार हो गए थे। तो वो कुशीनगर में पड़ता है पावा स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख ब्राह्मी और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख ब्राह्मी और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तुर्कों से काशी की रक्षा करने के कारण रानी कुमार देवी ने गोविंद चंद्र को हरि का अवतार कहा। तुर्कों से काशी की रक्षा करने के कारण रानी कुमार देवी ने गोविंद चंद्र को हरि का अवतार कहा। नेक्स्ट है चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था। चंदेल वंश के शासकों की राजधानी क्या थी, खजुराहो। एक बात मैं बताऊं तुमको थोड़ा सा, पावा जो है, पावा ये पावा जो है ना, ये वर्तमान में कुशीनगर में है, पहली बात तो ये, ठीक। दूसरा रामग्राम, ये वर्तमान में गोरखपुर के रामगढ़ ताल के आसपास क्षेत्र माना जाता है। अब तीसरा है सारनाथ, इसका प्राचीन नाम क्या था, ऋषिपत्तनम, ठीक। और कपिलवस्तु, कपिलवस्तु को वर्तमान में सिद्धार्थनगर कहा जाता है। समझ में आ गई बात, ये चीज़ थी।